नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर इस वक्त बड़ी है न्यूज वन इंडिया पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विधायक अमनमणि त्रिपाठी पर आरोप लगे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी। बिजनौर में साथियों के साथ अरेस्ट हुए हैं अमनमणि त्रिपाठी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, अमनमणि त्रिपाठी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल झूठ बोलकर अपनी जगह को छोड़कर रवाना हुए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उनके और उनके साथियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई। सीएम योगी के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के नाम पर रवाना हुए, जिसके बाद बिजनौर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अमनमणि त्रिपाठी गिरफ्तार हुए। विधायक अमनमणि त्रिपाठी गिरफ्तार। बिजनौर में साथियों के साथ अरेस्ट हुए हैं अमनमणि त्रिपाठी। न्यूज वन इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमनमणि त्रिपाठी गिरफ्तार हो चुके हैं। विधायक अमनमणि त्रिपाठी गिरफ्तार। न्यूज वन इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक अमनमणि त्रिपाठी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखिए, एक्सक्लूसिवली सबसे पहले यह खबर आपको बता रहा है आपका अपना चैनल न्यूज वन इंडिया। फैजल खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। फैजल, ज्यादा जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये निर्दलीय विधायक हैं अमनमणि त्रिपाठी, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे गाजियाबाद में इंस्पेक्टर ने इन्हें गिरफ्तार किया है और एसपी ने प्रेस वार्ता करके अब इसका खुलासा एसपी साहब बताया जा रहा है कि इनसे पास मांगा गया, जो पास ना दिखाने पे इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 6 लोग साथ थे, 2 लग्जरी गाड़ी के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। निर्दलीय विधायक हैं अमनमणि त्रिपाठी, जिनसे यूपी सरकार ने भी किनारा कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि झूठ बोलकर वो रवाना हुए थे और उनका फ्रॉड खुल गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वर्गीय पिता आनंद सिंह बिष्ट के नाम पर कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में भी केदारनाथ बद्रीनाथ तक का पास अलॉट कराने वाले अमनमणि त्रिपाठी ने अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो बार बार बात की जा रही थी कि उनको पास मिला है, उस पर सरकार का भी किनारा। महराजगंज के नौतनवा से विधायक हैं अमनमणि त्रिपाठी, जिनको 10 अन्य लोगों के साथ लॉकडाउन का उल्लंघन करने के कारण ऋषिकेश में गिरफ्तार किया गया। निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिजनौर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। देखिए, इस बार अमनमणि त्रिपाठी का बड़ा झूठ का पुलिंदा खुला है। ये जो पूरा का पूरा परपंच रचा गया था, दरअसल ये परपंच पूरा रचा गया था केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने की खातिर, कि वो सीएम योगी के पिता, स्वर्गीय पिता के क्रियाक्रम में जा रहे हैं। और उसी आधार पर उन्होंने उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद उनका पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा खुल गया है। उनके ऊपर सीएम योगी का नाम लेकर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। उन्होंने हवाला दिया था सीएम योगी के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने का और इसी नाम पर पास बनवाया। उसके बाद 1 दर्जन लोगों के साथ 3 गाड़ियों के काफिले के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर निकल गए। तो देखिए, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उनके पूरे झूठ का पुलिंदा खुल गया। और ये वो कॉपी आप देख रहे हैं एफआईआर की, जिसमें उनके संगी साथियों के नाम है, उन पे किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उनका भी जिक्र है। अब वो उत्तराखंड सरकार के भी दोषी हो जाते हैं यहाँ, और साथ साथ यूपी सरकार के भी, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर पास के लिए अर्जी दी। सीएम योगी के नाम का सहारा लेकर पूरा का पूरा परपंच रचा। अब इस पूरे झूठ के पुलिंदे का खुलासा हो चुका है। बिजनौर में उनके साथियों के साथ में उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। न्यूज वन इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। न्यूज वन इंडिया पर
आपको सबसे पहले अपडेट दे रहे, निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी गिरफ्तार हो चुके हैं। पत्नी की हत्या के मामले में सीबीआई की जांच पहले ही झेल रहे हैं निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी। अब ये दूसरा फ्रॉड खुल चुका है। सीएम योगी के स्वर्गीय पिता आनंद सिंह बिष्ट के नाम पर कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में केदारनाथ बद्रीनाथ तक का पास अलॉट कराने वाले अमन मणि त्रिपाठी गिरफ्तार हो चुके हैं। महराजगंज के नौतनवा से विधायक हैं अमन मणि त्रिपाठी, जिनको 6 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है। निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी सहित 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले अपनी पत्नी की ही हत्या के मामले में सीबीआई जांच झेल रहे हैं और अब एक और फर्जीवाड़े में पकड़े जाते हैं। इस बार का पूरा फर्जीवाड़ा लॉकडाउन में उनके पैर घर में न टिक पाने के कारण है। कोई भी नेता, कोई भी विधायक यानी जनप्रतिनिधि का जिम्मा होता है कि वो एक नजीर पेश करे, लेकिन यहाँ पर गलत नजीर पेश कर फंस गए हैं अमन मणि त्रिपाठी। उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल वो सीएम योगी के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक अर्जी दायर करते हैं उत्तराखंड में और उसके बाद अर्जी प्राप्त कर वो बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन को घूमने निकल जाते हैं। अब उनका पूरा का पूरा ये खेल सामने आ चुका है, किस तरह से उन्होंने पूरा झूठ का पुलिंदा तैयार किया और अब झूठ के इस पुलिंदे के बाद में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जब खुलासा हुआ तो गिरफ्तारी हुई। बिजनौर में साथियों के साथ में अमन मणि त्रिपाठी गिरफ्तार हो चुके हैं। योगी के पिता का पितृ कार्य करने जा रहे थे अमन मणि त्रिपाठी, यही कहकर दरअसल वो पहुंचे थे, लेकिन इस बीच सीएम की नाराजगी भी सामने आ चुकी है और सीएम के भाई ने भी पूछा है कि ये होते कौन हैं। एक तरफ कोरोना वायरस मामले में लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, उधर नौतनवा से विधायक अमन मणि त्रिपाठी तमाम नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए यात्रा करने के लिए निकल पड़े। तकरीबन 1 दर्जन लोगों के साथ बद्रीनाथ घूमने निकल पड़ते हैं साहब। चमोली में जब उनको रोका गया तो उन्होंने जो पास दिखाया उसमें 3 राज्यों में जाने की अनुमति दी गई थी। इस बात की जानकारी भी सामने आई कि ये पास अमन मणि ने यूपी के मुख्यमंत्री के पिता के निधन के लिए सांत्वना देने जाने के लिए बनवाया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर उनके घर जाकर सांत्वना देने जाने के लिए ही ये पास बनवाया था। मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी रिएक्शन आ चुका है और सरकार ने साफ तौर पर अमन मणि त्रिपाठी से किनारा कर लिया है, क्योंकि गलत तरीके से बगैर किसी बात, बगैर किसी आधार अमन मणि ने पास बनवाया सिर्फ सहारा लेकर अपने घूमने फिरने के लिए। और साथ ही साथ सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया कि अमन मणि त्रिपाठी को उत्तराखंड जाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था सरकार की ओर से और उन्होंने जो भी किया है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। रेजिडेंट एडिटर फहीम हमारे साथ जुड़ गए। फहीम, सबसे अहम जानकारी सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया ने जनता के समक्ष रखी, जरा चाहेंगे किस तरीके से अमन मणि त्रिपाठी ने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया, कैसे इस पूरे झूठ के पुलिंदे को बुन वो उत्तराखंड की सड़कों पर घूम रहे थे, चाहेंगे आप बताएं एक बार फिर से, और अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, पूरी जानकारी। देखिए पूजा, इस सारे मामले में कई तरीके के संगीन काम, अपराध एक तरीके से किए हैं अमन मणि त्रिपाठी ने। और इसमें अभी जो मौजूदा हालात है वो बता दूं पहले कि इसमें बिजनौर जिले की नजीबाबाद थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है। उनको गिरफ्तार किया गया है थाना क्षेत्र में, यानी इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं
कि जब उत्तराखंड से हरिद्वार पार करते हुए जब वो बिजनौर सीमा में पहुंचे हैं तो नजीबाबाद कोतवाली का इलाका पड़ता है, वहां पर गिरफ्तार करके उसको मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तार किया गया, जो आज की ताजा खबर है, जो ताजा सूचना है। इसके अलावा अगर हम देखें इस सारे एपिसोड में अमन मणि त्रिपाठी के सरकार को गुमराह करने का, मुख्यमंत्री यूपी योगी आदित्यनाथ के नाम का गलत इस्तेमाल करने का, उनके दिवंगत पिताजी की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए भ्रमित जानकारी देने, उत्तराखंड सरकार को भ्रमित करने, ये तमाम काम, तमाम एक्ट अमन मणि त्रिपाठी ने किए हैं। ये साफ तौर पर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके आधार पर फिलहाल दिखाई देता है, क्योंकि जब उनको उत्तराखंड में ऋषिकेश से होते हुए बद्रीनाथ धाम फिर केदारनाथ धाम जाने के लिए पास जारी हुआ, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि योगी आदित्यनाथ सीएम के पिता के क्रिया के संदर्भ में इन्होंने पास मांगा है। तो लिहाजा वो एक गलत बात की। दूसरा ये कि अस्थियों का विसर्जन योगी आदित्यनाथ के पिताजी का वो पहले हो चुका है, उनके जो छोटे भाई हैं महेंद्र बिष्ट जी, उन्होंने कर चुका है। उन्होंने साफ इनकार किया कि इस तरह की किसी विधायक को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, क्योंकि जो क्रिया से संबंधित काम होते हैं पूजा, वो परिजन होते हैं, पुत्र पुत्री होते हैं या घर के लोग, नजदीकी परिजन लोग ही क्रिया में शामिल होते हैं। तो लिहाजा ये गुमराह करने का सारा मामला था। हालांकि वो अलग बात है कि पास चूंकि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और दूसरे प्रदेश से आने के बाद प्रोटोकॉल है कि क्वारंटीन किया जाएगा, जैसा कि हमने देखा बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के रावल, उनको प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन किया गया और इसी वजह से केदारनाथ धाम के जब कपाट खुले तो वहां के रावल भीमाशंकर लिंग उसको शामिल नहीं हो पाए, उन्होंने अपना प्रतिनिधि वहां शामिल करना उनकी मजबूरी हुआ। और ऐसे ही बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खुलेंगे, क्योंकि उनके रावल मुंबई से आए थे, माफ कीजिएगा केरल से आए थे, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, और वो क्वारंटीन है। तो लिहाजा इन सारी चीजों का उल्लंघन करते हुए अमन मणि त्रिपाठी ने भ्रमित करते हुए सरकार को पास हासिल किया। पास कैसे कर दिया गया ये एक अलग विषय है उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, और यहाँ इसको लेकर के काफी बहुत ज्यादा यहाँ पर तो उत्तराखंड प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। जब अमन मणि त्रिपाठी का कोई ताल्लुक ही नहीं है योगी के परिवार से, फिर आखिरकार किस आधार पर उनको ये पास दे दिया गया? और जब पास दिया गया तो जिन प्रोटोकॉल का जिक्र आप कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल उनके लिए क्यों नहीं लागू हुए? बिल्कुल, ये बहुत बड़े सवाल है और ये लगातार 24 घंटे से उत्तराखंड शासन के और प्रशासन के दोनों के सामने खड़े हैं, उत्तराखंड सरकार के सामने खड़े हैं। और सूत्रों से खबर है इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि ये दोनों सरकारों की आंख में धूल झोंकने जैसा है। अफसरों की लापरवाही, उधर सीएम के परिवार का नाम लेकर के, सीएम का नाम लेकर के, इधर यहाँ अफसरों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इसको लेकर के सरकार ने काफी नाराजगी जाहिर की है अफसरों को लेकर के, और मंत्री मदन कौशिक ने इस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए देखने की बात कही कि इसकी अंदरूनी जांच करा रहे हैं। और अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने 12 लोगों के लिए पास जारी किया था। ये अपने आप में काफी गंभीर और आश्चर्यजनक है, जिसको लेकर 24 घंटे से लगातार उत्तराखंड की गलियारे में, ब्यूरोक्रेसी में और मीडिया गलियारे में इस बात को लेकर के चर्चा है कि अपर मुख्य सचिव ने कैसे 20 लोगों के लिए पास वहां के लिए जारी अनुमति कर दिया, जहां पर अपर मुख्य सचिव को लगातार, भाई मैं एक सेकंड आपको रोकूंगी, ओम प्रकाश, उनको लगातार हम फोन कर रहे हैं। जब हमने इनको लगातार फोन किया तो पहले उनके पीआरओ बार बार बातों को टालते रहे, और हमने जब लगातार प्रयास किया तो उन्होंने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर लिया है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारियों पर जवाब देते नहीं बन रहा है। फहीम, क्योंकि आप उत्तराखंड में ही मौजूद हैं और आप वहां के हालातों को और वहां के सिस्टम को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या आपको इसमें नहीं लग रहा कि ये लापरवाही नहीं बल्कि ये खुद प्रायोजित नजर आता है पूरा मामला? क्योंकि इतनी बड़ी भूल तो नहीं हो सकती। जब उत्तराखंड के अंदर भी जगह जगह पर बैरिकेडिंग है तो कैसे एक पास के आधार पर एक शख्स को कहीं भी घूमने दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पूजा, इसमें सीधे तौर पर तो किसी नतीजे पर शायद नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन इसमें भूल भी है, इसमें चूक भी है, इसमें बड़ी लापरवाही भी है और शासन के स्तर पर बड़ी लापरवाही है। और ये जिला प्रशासन से लेकर के, क्योंकि अपर मुख्य सचिव के जो 12 लोगों के अनुमति पत्र के बाद में जिला प्रशासन ने जो की है, एडीएम ने जो पास अधिकारी है मौजूदा वक्त में जिम्मेदारी तौर पर, उन्होंने 9 लोगों का पास जारी किया। यानी किसी भी स्तर पर शासन सचिवालय से लेकर के जिला प्रशासन
स्तर तक इस बात को नहीं देखा गया कि आखिरकार एक यूपी का व्यक्ति एक अपने लाव लश्कर के साथ जा रहा है तो क्यों जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हैं तो फिर वहां करने क्रिया का काम कैसे होगा कि बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम सहित सभी धामों पर सारी धार्मिक गतिविधियां रोक है आम आदमी के लिए, और बावजूद इसके कि केदारनाथ धाम में लोगों को नहीं जाने दिया गया। केवल पंडित पुरोहित और साहब उन्होंने कपाट की क्रिया में भाग लिया, कपाट खोलने की। तो ऐसे में क्यों पास बनाया जाए, क्यों मांग रहे, तमाम सवालों को, तमाम व्यवस्थाओं को दरकिनार किया गया। और शासन के यही लोग नीति नियंता हैं, क्योंकि इन्हीं के सारे निर्देशों पर, आदेशों पर शासनादेश जारी होते हैं। तो इनसे चूक क्यों होगी, किस तरीके से हुई, क्या जानबूझकर चूक है या कहीं जो भ्रमित किया गया अमन मणि त्रिपाठी की तरफ से, उसका दूसरा पहलू को गौर ही करने की जरूरत महसूस नहीं समझी। क्योंकि अमन मणि त्रिपाठी का जो परिवार है कि रसूख वाला है, तो उस रसूख के चलते कहीं क्या कुछ इस तरीके की चूक रही, ये तमाम पहलू इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा एक पेचीदा मामला, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शायद इस बात का नागवार गुजरा है कि उनके नाम पर इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी हरकत कोई विधायक कर दे। तो जाहिर सी बात है, और शुरू से यूपी से लेकर के उत्तराखंड तक वो तमाम कानूनों का उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन लगातार होता चला गया। तो जाहिर सी बात है कि वो, मुझे लगता है कि जिस तरीके की छवि योगी आदित्यनाथ की है, एक सख्त और किसी भी चूक को बर्दाश्त न करने वाली, वो उसका असर यूपी में दिख रहा है। और वही असर उत्तराखंड में भी इस तरह का दिख रहा है कि असर को उनको वापस कर दिया गया। जैसे प्रशासनिक तौर पर कर्णप्रयाग में पकड़े, गोचर में पकड़ा गया अमन मणि त्रिपाठी के काफिले को, तो वापस कर दिया गया। लेकिन हनक दिखाने की पूरी कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अमले पैनी जो अफसरशाही है, जो नौकरशाही है, ये जो एक ब्यूरोक्रेसी का खेल इसमें कहीं ना कहीं है। कोई लापरवाही, चाहे जानबूझकर लापरवाही है या किसी तरीके की चूक हुई है, तमाम बातें उसमें पहलू जुड़े हैं। लेकिन ये सीधा सीधा ब्यूरोक्रेसी के एंड पर एक चूक, बड़ी एक लापरवाही है जो सामने आ रही है। और जो अगर ये बड़ी लापरवाही ना होती, ये गलत काम ना होता, तो अमन मणि त्रिपाठी पे ना तो उत्तराखंड में मुकदमा दर्ज होता अगर कुछ गलत ना किया होता, और ना ही फिर उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तारी होती। यानी अमन मणि त्रिपाठी का शुरू से लेकर के और अब तक वो एक्ट बिल्कुल गलत होता चला गया। इसी वजह से कार्रवाई दोनों सरकारों ने की भी है। जी, मतलब पहले ऋषिकेश में उनकी गिरफ्तारी होती है और अब उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। दोनों ही राज्यों में उनके खिलाफ में मुकदमे दर्ज हुए हैं। फहीम, आपके पास मैं वापस लौटती हूं। देखिए, अमन मणि त्रिपाठी का एक और कारनामा फिर से सुर्खियों में है। त्रिपाठी हेर फेर करके लॉकडाउन में पास बनवाया। अमन मणि त्रिपाठी का ये एक और कारनामा हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने पूरा पास बनाया, किस तरह से पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया और किस तरह जगह जगह धोखा देते रहे प्रशासन को। ये पूरी कहानी बयां की आपको फहीम ने बताया किस तरीके से पूरा खुलासा हुआ। फहीम ने बताया कि आखिरकार कैसे कार्रवाई हुई है। फहीम ने आपको ये भी बताया कि किस तरह लापरवाही बरती जा रही है। तो एक बार फिर से अमन मणि त्रिपाठी सुर्खियों में है। हेर फेर करके लॉकडाउन पास बनवाया, और सोचिए किसके नाम पर पास बनवाया। पास बनाया सीएम योगी के स्वर्गीय पिता के अंतिम संस्कार में, उनके पितृ संस्कार में शामिल होने के लिए, और उसके बाद 3 राज्यों की सीमा के लिए पास बनवाया गया था। और फिर जगह जगह घूमते फिरते हैं। सहारा लिया, सीएम योगी की जानकारी के बगैर उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। सीएम योगी के पिता के अंतिम संस्कार के नाम पर यह पास बनवाया गया। विवादित विधायक का एक और काला कारनामा देख रहे हैं आप। इनका नाता पुराना है, अपनी पत्नी की ही हत्या मामले में सीबीआई जांच झेल रहे हैं, और अब एक बार फिर से अपने ही कृत्यों के चलते मुश्किल में पड़ गए हैं। अमन मणि के बेटे हैं अमन मणि, मर्डर केस में ही दोनों को सजा है। वारल पत्र से कई सवाल उठे हैं अहम। आखिर बगैर जांच के पास जारी कैसे कर दिया गया? 3 गाड़ियों की अनुमति कैसे दी गई? 3 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे दर्जन भर अपने लोगों के साथ में अमन मणि त्रिपाठी। किस तरह से अपने साथ में लोगों के लिए खतरा लेकर घूम रहे थे उत्तराखंड की सड़कों पर अमन मणि। आप इन्हीं बातों से समझ सकते हैं इन तमाम बातों को। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम का सहारा लिया। फहीम, अभी तक ये भी जानकारी हासिल हो पा रही कि कितने दिनों तक ये यूं ही मौज करता रहा?
फ़हीम आप हैं क्या? आज से जी। बिल्कुल पूजा, ये इनके वापसी लौटने का कार्यक्रम था 7 तारीख को, और ये इनका 2 से 5 था, यानी 3 को इनकी जर्नी शुरू हुई। तो ये 7 तारीख को इनको लौटने का था, और चूंकि सीधे तौर पर अभी इस समय जो चारधाम ऑल वेदर रोड का भी काम अलग अलग चलने की वजह से जो खुदाई का काम है, वो सड़कें ठीक नहीं है, लिहाजा जो दूरी है वो एक दिन में 2 दिन में तय नहीं हो पाती है। तो लिहाजा इनका ये 4 दिन का कार्यक्रम था, और 4 दिन के हिसाब से इनको लौटता था। लेकिन इनको गौचर में, चूंकि जब जगह जगह बैरिकेटिंग है, पास हुआ इनका चेकिंग, तो वहाँ गौचर में इनको मना कर दिया गया कि आप बद्रीनाथ धाम नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो कपाट नहीं खुले हैं, मंदिर नहीं खुले, वहाँ पे भी दर्शन के लिए खुला है, तो आप नहीं जा सकते हैं। और इन्होंने फिर अपनी वहाँ हनक दिखाई और वहाँ पे अभद्रता की, और एसडीएम के साथ भी अभद्रता की, यानी वहाँ स्टाफ के साथ जो ऑफिसर्स थे और एसडीएम तक के साथ अभद्रता की है। और उसके बाद इनको जब नहीं बढ़ने दिया गया तो वापस लौटना पड़ा इनको। और फिर वापसी में जो टिहरी क्षेत्र का है मुनि की रेती थाना, वहाँ पर इनको फिर गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ देर रात को ही मुकदमा दर्ज किया गया, और फिर काफी देर के बाद में फिर इनको निजी मुचलके पर, इनको निजी जमानत पर वहां से थाने से छोड़ नोटिस दे करके, और निजी उस पर और मुकदमा दर्ज है यहाँ पर। सुबह सवेरे ही यहाँ से रवाना हो गए थे तड़के, जो कि यूपी की सीमा में पहुंचने के बाद इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया, और अभी फिर जैसा कि खबरों में है कि वो बिजनौर जिले के पुलिस के अंडर कस्टडी में है। जी ठीक है फ़हीम, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिजनौर में साथियों के साथ में अमन मणि त्रिपाठी अरेस्ट हुआ है। इससे पहले भी चर्चाओं में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं अमन मणि त्रिपाठी अपने ऐसे ही कृत्यों को लेकर, और अब 6 लोगों के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई है। और यूपी के विधायक अमन मणि त्रिपाठी मामले में कांग्रेस ने सवाल उठाया है। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान, आखिर यूपी के विधायक का पास कैसे बन गया, जबकि दूसरे राज्य से आने वाले शख्स को क्वारंटीन का नियम है। और उत्तराखंड पुलिस का बयान इसमें, यूपी विधायक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। यूपी विधायक अमन मणि त्रिपाठी समेत 12 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से जानकारी दी गई। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार का कहना है कि नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है। आईपीसी आपदा अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत इनके खिलाफ में कार्रवाई हुई है। एक गाड़ी में 3 से ज्यादा लोग थे, किसी ने मास्क पहना नहीं था, एक साथ कई लोग जमा थे। विधायक अमन मणि त्रिपाठी मामले में उत्तराखंड पुलिस का बयान, उत्तराखंड पुलिस का कहना है यूपी विधायक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है, और त्रिपाठी समेत 12 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जानकारी दी है, कहा है नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई है। 3 धाराएं लगी हैं, आईपीसी आपदा अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत इन पर कार्रवाई हुई है। एक गाड़ी में 3 से ज्यादा लोग थे, किसी ने मास्क पहना नहीं था, एक साथ कई लोग जमा थे। बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने का प्रयास कर रहे थे, तो दोनों जनपदों के बॉर्डर पे इनको रोक दिया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए मना किया गया। फिर ये गोचर तक गए, वहाँ भी उन्होंने बद्रीनाथ जाने के लिए मना कर दिया। तो और इनको ये वापस लौट रहे थे, तब तक मामला हमारे संज्ञान में आया। तो देखा गया, परीक्षण कराया गया, तो ये शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। जिनको अनुमति तो थी इनके पास, किंतु उसमें कुछ शर्तों का उल्लंघन हो रहा था। जैसे 3 गाड़ी थी, तो उनमें 9 आदमी होने चाहिए थे, मैक्सिमम 12 आदमी थे। इसी तरह से संभवतः मास्क नहीं पहने थे। और तीसरा, वैसे भी 5 से ज़्यादा आदमी अभी एक जगह अलाउड नहीं हैं। तो इस तरह के उसमें इश्यूज आने की वजह से उसमें आपदा अधिनियम और 188 और आईपीसी, और तीसरा जो ये अधिनियम है हमारा महामारी अधिनियम, एपिडेमिक एक्ट, इन धाराओं में 12 लोग के खिलाफ